नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने की तैयारी है, जिसको लेकर एक संसदीय दल विदेशों में जाएगा और पाकिस्तानी हमले को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलेगा, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलेगा, जिसको लेकर एक संसदीय टीम जो है वो बनाई गई है। कई बड़े सांसद इसमें शामिल किए गए हैं, उनका नाम भी क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस संसदीय दल में यूसुफ पठान जो टीएमसी के सांसद हैं उन्हें भी शामिल किया गया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि यूसुफ पठान इस टीम का सदस्य नहीं होंगे, उन्होंने मना कर दिया है। भारत सरकार को उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस दल में शामिल होने के लिए वो उपलब्ध नहीं होंगे, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जैसे ही यूसुफ पठान ने इस संसदीय टीम में शामिल होने से मना किया, कई लोगों ने सवाल दागने शुरू कर दिए, क्योंकि सवाल यह था कि जो पार्टी लगातार यही कह रही है कि आतंकवाद के मसले पर सरकार के साथ है, हर कदम पर सरकार के साथ है, तो आज जब डेलीगेशंस विदेशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई रखना चाहती है तो आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे? ये बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये एक पहल है जहां पर अलग अलग पार्टियों से सांसदों को लिया जा रहा है ताकि वो पाक को बेनकाब कर सके, पाक की पोल खोल सके अलग अलग देशों में। लेकिन यूसुफ पठान के इनकार के बाद टीएमसी की तरफ से भी बोला गया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार का साथ देने के लिए, संसदीय दल में किसी को भी अपने पार्टी से भेजने के लिए। लेकिन यह फैसला पार्टी का होगा कि कौन पार्टी की तरफ से इस दल में शामिल होगा, कौन पार्टी की तरफ से जाएगा। क्योंकि खबर यह थी कि बीजेपी ने, भारतीय सरकार ने टीएमसी से सलाह मशवरा नहीं किया और सीधे यूसुफ पठान को फोन किया था इस दल में शामिल होने के लिए, जिससे टीएमसी नाराज हो गई कि सीधे हमसे बात नहीं करके हमारे सांसद को न्योता कैसे दे दिया। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि टीएमसी ने यूसुफ पठान को मना कर देने के लिए कहा था। अब जब यूसुफ पठान ने मना किया तब आपको बताते हैं कि यूसुफ पठान के मना करते ही टीएमसी ने कहा कि विदेश में क्या संदेश देना है यह भारतीय सरकार का मसला है, लेकिन अगर हमारे पार्टी से किसी सांसद को आप डेलीगेशन के तौर पर शामिल करना चाहते हैं तो यह पार्टी का फैसला होना चाहिए, ना कि किसी और का, ना कि आप ये तय करेंगे कि टीएमसी की तरफ से कौन जाना चाहिए कौन नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ हम हर कदम पर साथ हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय पार्टी का ही होना चाहिए, दूसरी पार्टी का नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले जब शशि थरूर को भी चुना गया था, उसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। कांग्रेस ने भी ये कहा था कि कांग्रेस की तरफ से कौन डेलीगेट के तौर पर जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, ना कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने सीधा शशि थरूर का नाम लिया था और कहा था कि शशि थरूर इसमें शामिल होंगे और बाकायदा एक डेलीगेट के तौर पर विदेश में जाएंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। जिसके बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। बहरहाल बात कर लेते हैं वो कौन कौन से सांसद हैं जो इस डेलीगेशन टीम में शामिल है और कौन कौन से वो सांसद हैं, कहां कहां जाकर कौन कौन सी जिम्मेदारी मिले और कहां जाकर वो पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करेंगे। तो डेलीगेशन टीम में हम आपको बता दें कि सांसद विदेशी दौरे पर रहेंगे, जहां 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे। उनमें 4 सत्तारूढ़ एनडीए से हैं, जबकि 3 विपक्षी दलों से हैं। इन सांसदों के नाम है कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के बैजंत पांडा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपीएसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल लगभग 5 देशों का दौरा कर सकता है। यह दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। सूत्रों ने यह भी बताया था कि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाने की उम्मीद है, जबकि सुप्रिया सुले की सांसदों की टीम ओमान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र जाने की भी तैयारी है। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा करने की उम्मीद। अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी,
अमर सिंह, राजीव प्रताप रूडी, समीक भट्टाचार्य, ब्रिजलाल, सरफराज अहमद, प्रियंका चतुर्वेदी, विक्रमजीत साहनी, सस्मित पात्रा और भुवनेश्वर कलिता सहित विभिन्न दलों के सांसद इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होंगे। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को भी शामिल किया गया है, जो सांसद नहीं है। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भी दौरे में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। शशि थरूर अमेरिका में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि यह पहली बार है जब केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए कई दलों के सांसदों को डिप्लॉय कर रही है। यानी कि एक साथ जो तस्वीरें हमने आतंकवाद के खिलाफ देखी थी कि पूरा भारत एक पार्टी था, जब तमाम पार्टियां एक दूसरे से लड़ती आई हैं, वो एक मुद्दे पर, वो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, एक साथ खड़ा था। और ये पहली बार है जब भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि तमाम पार्टियां एकजुट होकर आए और एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाए। इसके साथ ही कुछ देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी क्या सख्त कदम उठाना चाहिए, ये संदेश भी जो है वो देना चाहिए। बाकी तमाम देशों का दौरा करेंगे, जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करेंगे तमाम सांसद, जिनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले पर राजनीति करना सही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले पार्टियों ने यह कहा कि हम आपका समर्थन दे रहे हैं और उसके बाद डेलीगेशंस भेजने की जब बारी आई, पीछे हटते हुए तमाम पार्टी नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या यह राजनीति का मुद्दा है। आपने कहा आप आतंकवाद के खिलाफ हर कदम पर सरकार के साथ है, जो भी फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं उसके साथ है आप, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस ने समय समय पर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाया है, निंदा भी की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि यूसुफ पठान को जब न्योता दिया गया और फिलहाल यूसुफ पठान ने इस डेलीगेशन में शामिल होने से मना कर दिया, उसके पीछे का क्या वाकई में बड़ा कारण यही है कि यूसुफ पठान उस दौरान उपलब्ध नहीं रहेंगे, या फिर टीएमसी के कहने पर यूसुफ पठान ने इस डेलीगेशन में शामिल होने से मना कर दिया? और अगर ऐसा है तो आप टीएमसी के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? आप टीएमसी ने इस तरीके से यूसुफ पठान को डेलीगेशन में शामिल होने से रोका, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ये देश का मुद्दा है, इस पर राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर डेलीगेशन में यूसुफ पठान को भेजने से दिक्कत थी तो टीएमसी सरकार से बात कर सकती थी, अपने पार्टी की तरफ से अगर वो किसी और को भेजना चाहती थी इसका सुझाव भी वो दे सकती थी, लेकिन टीएमसी ने ऐसा नहीं किया। फिलहाल टीएमसी के इस कदम पर और यूसुफ पठान के ना जाने के कारण को लेकर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।